जी ऑनलाइन पॉइंट। दोस्तों आज मैं आप लोग के बीच राशन कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन कैसे करते हैं, यानी आधार कार्ड में हम नाम कैसे सुधार करें, नाम कैसे जोड़ें और नाम कैसे डिलीट करवाएं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बनवा रहा हूं जिसमें A to Z प्रोसेस आपके सामने मैं दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्त चलते हैं गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद दोस्तों हमें यहाँ टाइप करना है RCMS। दोस्तों जैसे ही हम RCMS सर्च करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें लिखा रहेगा RCMS बिहार। तो दोस्तों हमें RCMS बिहार पे क्लिक करना है। RCMS बिहार पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने में RCMS के पोर्टल का कुछ इस तरीके का प्रीव्यू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमें इसके फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, वेलकम बिहार RCMS पोर्टल। तो दोस्तों हम इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे RCMS वाले पोर्टल के होम स्क्रीन पे। तो दोस्तों यहाँ आने के बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पेज खुलेगा। हम कुछ सेकेंड पेज खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों आ गए हैं। तो दोस्तों अब हमें मोबाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मोबाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब हमने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ हमें टाइप करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पासवर्ड हमें डालना है जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम क्रिएट किया था। पासवर्ड डालने के बाद हमें आई कंसेंट टू मेरी पहचान वाले बॉक्स पे टिक बॉक्स पे क्लिक करके साइन इन करना है। जैसे ही हम साइन इन करेंगे हमें दूसरे पेज पे ले जाया जाएगा। अब यहाँ हमें देखने को मिल रहा है OTP ऑन मोबाइल। दोस्तों हम OTP ऑन मोबाइल पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हमारे मोबाइल पे एक OTP आएगा। तो दोस्तों हम यहाँ मोबाइल पे आए हुए OTP को लिख देते हैं। OTP लिखने के बाद दोस्तों हम यहाँ साइन इन पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का सिंबल दिख रहा है। जैसे ही हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आएगा जिसमें न्यू अप्लाई है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस है और तीसरे नंबर पे अप्लाई फॉर करेक्शन है। तो दोस्तों हम अप्लाई फॉर करेक्शन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई फॉर करेक्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ राशन कार्ड का नंबर मांग रहा है, यानी जिस भी राशन कार्ड में हमें कुछ सुधार करना है या नाम जोड़ना है या नाम हटाना है उस राशन कार्ड का नंबर हमें यहाँ डालना है। तो दोस्तों चलिए हम राशन कार्ड का नंबर दे देते हैं। राशन कार्ड का नंबर देने के बाद अब हम सर्च बार पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ कुछ सर्च ले रहा है राशन कार्ड के लिए, डाटा फैचिंग कर रहा है। डाटा फैचिंग करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे राशन कार्ड को फैच करने के बाद यहाँ 3 आदमी का नाम आया जो राशन कार्ड में ऐड है, जिसमें स्वयं जो आवेदक करता है वो है, उसके पति हैं और उनकी बेटी है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है। ये फर्स्ट में आप जो देख रहे हैं रेड रंग का वो नाम हटाने के संकेत है। ग्रीन जो देख रहे हैं ये अपडेट करने का संकेत है और तीसरा जो है येलो जो है वो नाम जोड़ने का संकेत है। तो दोस्तों चलते हैं पहले हम ऊपर और यहाँ पे आवेदक का जो है डिटेल्स फिलअप करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमें आवेदक का नाम लिखना है। इसके बाद फिर हमें आवेदक का नाम लिखना है। दोस्तों यहाँ जैसे ही हम अंग्रेजी में नाम टाइप करेंगे ये ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसके पति का नाम लिख लेते हैं। फिर इसके पति का नाम हिंदी में लिखना है।
दोस्तों हम इस हिंदी वाले में क्या अंग्रेजी में ही टैप करेंगे और स्पेस बटन जैसे ही दबाएंगे वो ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पूछा जा रहा है इसका लिंक क्या है, तो हम इसका लिंक चूज कर लेते हैं। कार्डधारी का संबंध क्या है दोस्तों, तो ये स्वयं है। ये जाति किस जाति में पढ़ते हैं, तो दोस्तों ये अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। यहाँ कुछ सेकंड के लिए सर्च ले रहा है, सर्टिफिकेट का है, तो चलिए हम डालते हैं। अब कार्डधारी का आय का स्रोत पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इसके आय का स्रोत क्या है, तो ये मजदूरी करते हैं दोस्तों, तो हम मजदूरी लिखेंगे। इसका मासिक आय कितना है दोस्तों, तो मासिक आय इसका 8,000 रुपये पर मंथ है। इसका कार्डधारी का आय यानी सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, इनकम सर्टिफिकेट, तो दोस्तों हम इनका इनकम सर्टिफिकेट नंबर लिख देते हैं। इनकम सर्टिफिकेट लिखने के बाद परिवर्तन का कारण पूछ रहा है कि हम इसमें किस लिए सुधार करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसमें हमें बच्चे का नाम ऐड करना है। इसके लिए परिवर्तन का कारण जन्म डालेंगे। कार्डधारी का कौन सा बैंक अकाउंट है, तो हमें इसके बैंक का सिलेक्शन कर लेना है। तो दोस्तों इसका बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, तो हम बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे। कार्डधारी का बैंक का शाखा क्या है, तो हम इसके बैंक का शाखा का भी सिलेक्शन कर लेंगे। दोस्तों हम बैंक के शाखा का भी सिलेक्शन कर लिए। अब इसके कार्डधारी का IFSC कोड सेलेक्ट करना है। IFSC कोड भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बैंक अकाउंट लिखने के बाद इसका पूरा आवासीय पता लिखना है, तो चलिए हम एड्रेस भी लिख देते हैं। सारा फॉर्म फिलअप करने के बाद अब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अभी एप्लीकेंट का डिटेल सेव हो गया और इसके बाद हम ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब हमारे सामने 2-3 ऑप्शन आ गया है। अगर मुझे किसी का नाम जोड़ना है तो ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे। अगर नाम डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करेंगे और एडिटिंग करना है तो एडिटिंग पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हमें इसमें से सिर्फ नाम ही जोड़ना है, तो चलिए हम नाम जोड़ने के लिए आवेदन करते हैं। ऐड मेंबर पे क्लिक करते हैं। ऐड मेंबर पे क्लिक करने के बाद कुछ देर के लिए ये सर्चिंग लेगा। सामने में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें हमें नाम जोड़ने वाले लाभार्थी का पूरा डिटेल्स फिलअप करना है। तो दोस्तों हम चलते हैं, इसका पूरा डाटा फिलअप कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो को कुछ देर के लिए ये थोड़ा स्पीड करके आगे बढ़ाता हूँ। फॉर्म फिलअप कर लिया और इसको अब ऐड मेंबर पे क्लिक कर देते हैं। ऐड मेंबर पर क्लिक करने के बाद ये कुछ देर के लिए सर्चिंग लेगा। दोस्तों देखते हैं, ये चौथे नंबर में मैंने जिसका नाम ऐड किया था उसका नाम आ गया। चलिए दोस्तों अब हम अगले आदमी का नाम ऐड करते हैं, तो ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे और ऐड मेंबर पे क्लिक करने के बाद फिर से ये नया पेज ओपन होगा। इसमें मुझे नए आदमी जिसका नाम जोड़ना है उसका पूरा डाटा फिलअप करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, पहले इसका डाटा पूरा फिलअप कर लेते हैं। बच्चे का भी नाम पूरा फिलअप कर दिया। अब इसके बाद मैं ऐड मेंबर पे क्लिक कर रहा हूँ। ऐड मेंबर पे क्लिक करने के बाद ये डाटा कुछ समय के लिए सर्च करेगा। ये दूसरे बच्चे का भी नाम ऐड हो गया। अब हम आगे तीसरे बच्चे का नाम ऐड करेंगे, तो इसके लिए मुझे फिर से ऐड मेंबर वाले बटन पे क्लिक करना होगा और ऐड मेंबर वाले बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से ये कुछ समय के लिए डाटा सर्च करेगा और नया होम पेज ला के देगा। तो दोस्तों यहाँ भी हमें पूरा इसका बच्चे का डिटेल्स भरना है, तो चलिए हम पूरा फॉर्म फिलअप कर लेते हैं फटाफट। का भी नाम ऐड कर लेते हैं। डाटा फिलअप कर दिया हूँ और अब ऐड मेंबर वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो दोस्तों ऐड मेंबर वाले बटन पे क्लिक करने के बाद
ये डाटा कुछ समय के लिए सेव करने की प्रक्रिया में जाएगा। देखते हैं अब तीसरे बच्चे का भी नाम यहाँ ऐड हो चुका है। अब ऐड होने के बाद दोस्तों हमें सेव एंड एनेक्सर पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम सेव एंड एनेक्सर पे क्लिक करने से पहले दोस्तों मैं पूरा डाटा जो फिलअप किया है उसको एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। तो दोस्तों एक बार पूरा फॉर्म फिलअप जो किया हुआ है उसको मिला लेता हूँ। उसके बाद मैं सेव एज एनेक्सर पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों मैंने सारा फॉर्म को फिर से दोबारा रिवाइज कर लिया है और ये बिल्कुल ठीक ठाक भरा हुआ है। अब दोस्तों सबमिट एंड गो टू एनेक्सर वेरिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों एनेक्सर वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब हमें एक बार फिर से इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे दिया हुआ है आवेदक निम्नलिखित पर हाँ या नहीं पर टिक लगाएं। दोस्तों यहाँ पे जितने भी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे हमें नहीं पे टिक लगाना है। अगर हम हाँ पे किसी भी एक ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं दोस्तों तो ना ही हमारा राशन कार्ड करेक्शन हो पाएगा और ना ही नया बन पाएगा। तो दोस्तों सारे नहीं पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ सबमिट एंड गो फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब हमें अगले पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा जिसमें हमें फैमिली फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। इसके आगे है पीडीएफ डॉक्यूमेंट यानी आवासीय प्रमाण पत्र के साथ साथ जितने भी फैमिली मेंबर हैं और इनका बैंक अकाउंट है उसको एक पीडीएफ फाइल में बना के इसमें अपलोड करना होगा। इसको अपलोड करने के बाद दोस्तों हमें इनकम सर्टिफिकेट का एक पीडीएफ जो 1 MB से नीचे हो उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी 1 MB से नीचे अपलोड करना होगा। लेकिन दोस्तों जितना भी डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे वो सभी डॉक्यूमेंट पे हमें सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। विदाउट सेल्फ अटेस्टेड का दोस्तों हमें डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले दोस्तों हमें यहाँ पे सारे चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना होगा। अगर यहाँ पे आवेदनकर्ता में कोई भी व्यक्ति अगर विकलांग है तो हम यहाँ पे विकलांग प्रमाण पत्र की छाया प्रति पे क्लिक करेंगे, अन्यथा इसे छोड़ देंगे। दोस्तों इसे छोड़ने के बाद हम आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र वाले टिक बॉक्स पे भी क्लिक कर देंगे। ये सारा क्लिक करने के बाद अब हमें सेलेक्ट फैमिली फ़ोटो करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों हम चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद हमने इनका जो फोल्डर जहाँ भी बना के रखा है उस फोल्डर को सबसे पहले सर्च कर लूँगा और सर्च करने के बाद हमें यहाँ इमेज सेलेक्ट करना है। इमेज सेलेक्ट करते ही हमारा एक फ़ोटो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ फ़ोटो आ चुका है। अब इसके नीचे मुझे सिग्नेचर अपलोड करना है जो 100 KB से नीचे का हो। तो दोस्तों हम सिग्नेचर भी अपलोड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं सिग्नेचर भी यहाँ आ चुका है। अब इसके नीचे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट मैक्सिमम 1 KB। तो दोस्तों यहाँ हमें वो पीडीएफ अपलोड करना है जिसमें आवासीय प्रमाण पत्र के साथ साथ आवेदनकर्ता का बैंक अकाउंट और उनके पूरे फैमिली मेंबर का जिसका नाम हमने जोड़ा है और जिसका नाम पहले से जुटा हुआ है उन सब के आधार कार्ड का आवासीय प्रमाण के पत्र के साथ एक पीडीएफ बनाएंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ मैंने पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके आगे दोस्तों
यहाँ पे मैंने PDF फाइल को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके आगे हमें इनकम सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों मैंने इनकम सर्टिफिकेट का भी PDF बना के रखा है, तो हम इसे यहाँ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आगे हमें कास्ट सर्टिफिकेट का अपलोड करना है। तो दोस्तों हम चूज फाइल पे क्लिक करके कास्ट सर्टिफिकेट को भी सिलेक्ट कर लेंगे। और इतना सारा सिलेक्ट करने के बाद हमें इस टिक बॉक्स पे क्लिक करना है, और टिक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्लिक करने के बाद हमसे पूछा जाएगा क्या आप रियली में फाइनल सबमिट करना चाहते हैं। तो दोस्तों हम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद कुछ सेकंड के लिए यहाँ सर्च का प्रोसेस चलेगा, और अपलोड करने के बाद अब हमारे सामने में इस तरीके का इंटरफेस आ गया। और नीचे में हमें योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन ID इज इतना। दोस्तों अब हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, और यहाँ से हम डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से हम अपना रिसीविंग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि राशन कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन कैसे करते हैं। दोस्तों यहाँ डाउनलोड करने के बाद अब हम यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका रिसीविंग। अब हमें इसको सेव करके रख लेना है दोस्तों, और कस्टमर को इसका प्रिंट निकाल के दे देना है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।